Good morning students, Avdesh Sharma in front of you again taking a new topic, that is the sugar industry. Last video students we have discussed about the jute industries setup, location, factors, and now in this video we will discuss about the sugar industry. Sugar, that is very important part of our daily life also. So before before discussion about it, we will come to know some points. 1933 first mill was set up in India, and there is the 732 sugar factories are in our country that produce 339 lakh million ton of sugar also. So शुगर की अगर हम बात करें इंडिया टर्म्स में देखिए तो फर्स्ट जो आपकी 1933 में सेटअप हुई और इंडिया की बात करें, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक दैट द जूट एंड द टेक्सटाइल. And one of the India's fourth major sugar producing country in the world, the first three being Russia, Brazil and Cuba in the order. And the most now it is the second largest producer of sugar, second largest producer of sugar and largest producer of गुड़ एंड खांड सारे जो मिश्री वगैरह होती है, गुड़ होता है, उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन है. और शुगर के मामले में आफ्टर क्यूबा वी हैव द सेकंड पोजीशन. And most important feature of this also that most of the sugar industries are falls into the cooperative industries because it is in the seasonal nature. seasonal nature है, cooperative sector में है. seasonal nature मतलब अब देखिए पूरे साल तो हम इसको ग्रो नहीं करते हैं, 5-6 महीने ग्रो होता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट ग्रो. सो पीपल आर लिविंग आइडल आल्सो. सो दीज आर द कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्लासिफिकेशन में. Cooperative sector, it means the sectors in which producers of the raw material are the members of the industries also. यानी कि जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री, तो जो फार्मर्स है दे आर द मेंबर्स ऑफ द दैट इंडस्ट्री, यानी कि लोग जो है मिलके चलाते हैं इसको. जैसे इंडस्ट्रीज, मिल्क इंडस्ट्रीज हैं तो बहुत सारे लोगों ने क्या इकट्ठा किया, दूध इकट्ठा किया और उसको सप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो वो शेयर जितना आया वो सब बांट लिया. यानी कि रन नॉट बाय इंडिविजुअल, दिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आल्सो. और स्पेशली जो मेंबर्स हैं यानी कि जो इसके प्रोड्यूसर्स है दे आर दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज आल्सो. सो इंपॉर्टेंस की बात करें तो थर्ड पोजीशन ऑफ दिस इंडस्ट्री, टोटल नेट वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. यानी कि मैन्युफैक्चर जितना भी हमारे देश में हो रहा है टोटल उसकी जो वैल्यू है दैट इज नोन एज द नेट वैल्यू. क्लियर कि सपोज मैन्युफैक्चर हमें उसकी टोटल नेट वैल्यू आई 100, तो उसमें से जो है आपकी जो रैंक है शुगर इंडस्ट्रीज की दैट इज द थर्ड रैंक. जो हमने पहले पढ़ी थी टेक्सटाइल है, फिर आपकी जो जूट है, फिर आपकी जो है क्या आती है दैट इज द शुगर इंडस्ट्री. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 3-3.5 लाख पीपल आर गेटिंग द एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन द इंडस्ट्रीज आल्सो. एंड वी अलाइड विद द एग्रीकल्चर where the sugarcane is grown by the farmers or the other. So it provide the 25 million cultivation of sugarcane. यानी कि 25 लाख से ज़्यादा 30 लाख 35 लाख लोगों को डायरेक्टली इसने जो है इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया. दे आर कनेक्टेड विद द शुगर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या? एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स दैट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ मैन्युफैक्चर बनता है वो अलग अलग होता है कितना लेना है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक टैक्स पे करती है दैट इज नोन इन द एक्साइज ड्यूटी, एंड दिस टैक्स इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देयर इज ए ग्रेट सोर्स फॉर द इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो. ऑलरेडी आई टोल्ड यू 339 मिलियन टन से 2018 की रिपोर्ट है. 732 शुगर फैक्ट्रीज इस देश के अंदर है, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ यूपी में जो है 119 शुगर मिल्स हैं और 35 लैक्स फार्मिंग फैमिलीज इस पर डिपेंड है इन उत्तर प्रदेश. और 60% इंडस्ट्रीज आपकी जो है वो यूपी और बिहार में ही है. अब बात करते हैं, दिस इज द शुगर इंडस्ट्रीज. हमने जान लिया, प्लेस जान लिया, इसकी इंपॉर्टेंस वी कम टू नो. मिल्स, हाउ मेनी मिल्स आर देयर, कैपेसिटी. Now distribution. Distribution means areas where these all mill setups. So you know very well that for set up a factory, first factor that is the raw material.
Two industries we have already discussed: textile industries, cotton textile or jute textile, and we found that mostly industries are set up there. These two industries are set up there where a large quantity of cotton and the large quantity of jute easily available. So like that also sugar industries will be set up in those areas where is a large scale sugar will be set up, will be grown. क्रॉप जो प्रोडक्शन है एक लार्ज स्तर पर होगा. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट्स, सो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, दीज आर द some important producers of the sugar cane, of the sugar, and there are the two main areas of the concentration of sugar industries. First one, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and Punjab. It is in the North India. North India अगर हम देखें तो 4 स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, चारों एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक की बाउंड्री से, इसकी बाउंड्री से. और अगर हम चले साउथ में और वेस्ट में, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, दीज आर द 4 स्टेट्स इन साउथ और वेस्ट, और वी में से इन द पेनिनसुलर इंडिया. क्लियर? इन पेनिनसुलर इंडिया. सो these are the distribution. So sugar industries should be established in area of sugar cane. Clear? Sugar cultivation, यानी कि इस industry should be established in areas of sugar cultivation. These are the some reason for this also. You know very well the raw material, यानी means sugar cane is very heavy and perishable. यानी कि शुगर केन जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हैवी होता है. दूसरा पेरिशेबल यानी कि जल्दी खत्म होने वाला भी होता है. सो स्पेशली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज मोस्टली सेटअप इन दोज एरिया 30 किलोमीटर रेडियस, यानी कि रेडियस में इंडस्ट्रीज सेटअप होती है. एग्रीकल्चर एरिया जो होता है उसके 30 किलोमीटर रेडियस में एक इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन की सेटअप होती है. रीजन फॉर दिस, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है. दूसरा, बल्कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, रिड्यूस सुक्रोज कंटेंट. बल्कि रॉ मटेरियल है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब जब ट्रांसपोर्ट होगा तो जो इसका सुक्रोज कंटेंट होता है, लॉस ऑफ सुक्रेस, यानी कि सुक्रोज जो रस निकलता है जिससे चीनी वगैरह बनती है, तो दैट विल बी सुक्रोज कंटेंट विल बी रिड्यूस. अगर ज़्यादा टाइम लगे, बल्कि रॉ मटेरियल है, हैवी टाइम लेगा, ज़्यादा लंबी यात्रा होगी, तो इट विल बी रिड्यूस कंटेंट. क्लियर? जैसे आपने गन्ना देखा, ला के रख दिया, एक दिन खाया, वो टेस्ट होगा, उसको 10 दिन बाद खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं होगा, और सुक्रोज कंटेंट भी उसका कम होगा. एक रीजन ये है. दूसरा, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ए लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज इट मे बी ड्राइड अप. और जब वो ड्राइड हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, द सुक्रोज कंटेंट विल बी रिड्यूस आल्सो. सो दीज आर द सम रीजन्स वाई शुगर इंडस्ट्री सेट अप नियर बाय द शुगर कल्टिवेशन एरियाज. नेक्स्ट आता है, नाउ देयर इज ए न्यू ट्रेंड हियर. पहले क्या था, नॉर्थ इंडिया, यू मे सी ऑन स्क्रीन, नॉर्थ इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 90% ऑफ इंडियाज शुगर विच इज रिड्यूस टू 35-40%. यानी कि नॉर्थ इंडिया में, यानी कि चारों स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका हरियाणा, पंजाब, दीज प्रोड्यूस ए 90% ऑफ द शुगर ऑफ इंडिया, बट नाउ इट इज रिड्यूस 35-40%. अब क्या हुआ, यानी कि साउथ में हो रहा है, पेनिनसुलर इंडिया, मोस्टली प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन इन पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत जो हमारा है, मतलब महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट महाराष्ट्र और आपका ये आंध्र प्रदेश वगैरह जो है. सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस आल्सो, एंड देयर इज ए शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू पेनिनसुलर इंडिया ऑफ द शुगर मिल्स, सेटअप ऑफ द शुगर मिल्स. यानी कि एक शिफ्ट हो रही है, कहाँ से, नॉर्थ इंडिया से, और साउथ में लोग भी वहाँ जाके सेटअप कर रहे हैं. क्लियर? पीपल आर डूइंग द वर्क देयर आल्सो. सो वी विल कम टू नो दैट व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस. सो फर्स्टली, रीजन्स फॉर द शिफ्टिंग ऑफ शुगर मिल फ्रॉम नॉर्थन इंडिया टू द पेनिनसुलर इंडिया. तो फर्स्ट वन, दैट इज द क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट. देखिए, अब अगर हम देखें तो क्या है, नियर बाय द क्लाइमेट है, समुद्र, प्रायद्वीपीय भारत हमारा तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ठंडा इलाका है. क्लाइमेट एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट. शुगर केन दैट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप. शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि जो उसको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए दैट इज वेरी गुड इन द ट्रॉपिकल रीजन, 0 डिग्री टू
23rd डिग्री का जो एरिया है दैट इज द ट्रॉपिकल एंड क्लाइमेट शुगर केन इज द ट्रॉपिकल क्रॉप आल्सो इट में। और जो हमारा एरिया है पेनिनसुलर का दैट कम नियर बाय द ट्रॉपिकल एरिया, नियर बाय द इक्वेटर, और वी में से दैट फॉल्स इन द ट्रॉपिकल एरिया। सो कूल क्लाइमेट, एक तो समुद्र है, दूसरा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वहाँ पे है, तो अच्छी खासी बारिश भी होती है। क्लियर। सो दैट इज इजिली अवेलेबल, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए उसको बेटर ग्रो के लिए दैट इज इजिली अवेलेबल देयर आल्सो कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। अब जब क्लाइमेटिक कंडीशन है तो प्रोडक्शन की बात आती है। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो पर यूनिट इट इज बेटर और इट इज मोर देन नॉर्थ इंडिया। सेकंड आता है हायर सुक्रोज, यानी कि यू नो वेरी वेल फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू क्लाइमेटिक कंडीशन इज फेवरेबल। When climatic condition is favorable, so definitely production will be high, and sucrose content that is very important in sugarcane. So in south, so sucrose content will be good also in higher we may say in the sugarcane than North India, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है जो क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पे है, साउथ में है। क्रशिंग पीरियड की बात करें, क्रशिंग पीरियड मतलब जो आपका पीरियड होता है उसको ग्रो करना, काटना, हार्वेस्ट करना ही है। सो यहाँ क्या है कि यहाँ क्रशिंग पीरियड कम है, 4-5 महीने का है, जबकि वहाँ पे वो कितना है 7 to 8 मंथ्स है। अब इस क्रशिंग पीरियड में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द एग्रीकल्चर ऑफ द शुगर केन। हालांकि ये रब खारिफ की फसल होती है अगर हम देखें तो, सो कहीं ना कहीं एक लंबा टाइम लेती है, बट इन साउथ इट टेक्स 7 to 8 मंथ्स। अब अगर कम होगा इफ इट इज लेस, सो पीपल विल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट टाइम। अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो इंडस्ट्रीज के लिए भी गलत होगा और दूसरा पीपल के लिए भी गलत होगा। लेकिन साउथ में क्या है कि इट इज लॉन्ग क्रशिंग पीरियड, सो पीपल डू नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट बेटर मैनेजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द इंडस्ट्री देयर शुड बी बेटर मैनेज। कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज आर बेटर मैनेज्ड इन साउथ देन नॉर्थ इंडिया। जैसे हैव यू लिसन दैट पैसा नहीं मिल रहा है किसानों को, प्रॉपर टाइम से पर्ची नहीं मिलती है उन्हें, उनके शेयर नहीं दिए जा रहे हैं, क्लियर, और पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सो मैनेजमेंट इज बेटर इन साउथ। सो दीज आर द सम रीजंस दैट व्हाई मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। नाउ दैट इज द problems generally we have discussed that is several problems, likewise the other industries also that are facing, and there is a need of the solution immediately. Problem we may say here also, firstly seasonal nature of industry. Already I told you starting of this video, this is the seasonal activity. अब seasonal nature है, कुछ ही महीने काम करते हैं। अब कुछ महीने काम करेंगे तो the people will don't get the employment, so there will be a problem for that also. Industries will remain off at that time. दूसरा low yield of sugarcane. We have the largest area under sugar cultivation in the world, but production is less. Some of the major sugar producing countries like the Brazil, Cuba और the others also. यानी कि हमारे पास क्या है कि हमारा जो per hectare production है that is less than the other countries also. दूसरा क्रशिंग सीजन की बात करें तो दैट इज द शॉर्ट क्रशिंग सीजन हियर आल्सो 4 to 7 मंथ्स, और वही होगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल बी क्रिएट फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द पीपल, फॉर द एम्प्लॉयड एज वेल। यानी कि सबके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है फाइनेंस की प्रॉब्लम इफ क्रशिंग सीजन इज लेस, क्योंकि क्या होगा कि जो काम कर रहा है दैट विल रिमेन अनसर्टेन, दैट विल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ शुगर केन, प्रोडक्शन में सब कुछ हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ शुगर केन है, इनइफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, मीन्स वी आर नॉट यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अनइकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम अनइकोनॉमिक प्रोसेस है प्रोडक्शन की, इट मीन्स हमें हम काम कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट, प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है। एंड हैवी एक्साइज ड्यूटी रिजल्ट इन हाई कॉस्ट, 3-4 हाई कॉस्ट ऑफ शुगर केन, इनइफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अनइकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि हम काम कर रहे हैं प्रॉफिट हमें होने रहा, एंड हैवी एक्साइज ड्यूटी दैट इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर द सम रीजन दैट देयर इज ए हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो इंडियन, तो कहीं ना कहीं से भी कम करना है।
नेक्स्ट आता है ओल्ड एंड एब्सोल्यूट मशीनरी. मोस्ट ऑफ द मशीनरी during Indian sugar mills, particularly those of Uttar Pradesh and Bihar, is old and obsolete. So there is a need to change this, and we have to make better than earlier. There is some changes is done by the government also, or especially setup of the private sugar mills also. They are using the sophisticated machinery also and producing at a large scale. So there is a need of the rehabilitation, especially those industries where old machinery are used. क्योंकि हमें इफिशियंसी भी इंक्रीज करनी है, हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है, हमें क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है. लास्ट आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट्स मतलब द प्रोडक्ट दैट इज रिमेन्ड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट. जैसे आपने देखा होगा सरसों होती है, मस्टर्ड ऑयल निकलता है और साथ में बाई प्रोडक्ट आता है खल, दैट इज द फोडर ऑफ द एनिमल्स. क्लियर. अब इसमें क्या होता है, इसका जो बाय प्रोडक्ट है बैगेज है ना, इसको या तो जला दिया जाता है या एज ए फ्यूल और यूज फॉर द फॉडर आल्सो. लेकिन इसका और भी यूज हो सकता है. बैगेज होता है ना, जैसे कि आप गए कभी मार्केट के अंदर गन्ने का रस पीने जाते, तो उसको जो मशीन में जाता है जब गन्ना, तो वो जो बचता है पार्ट रस निकलने का बाद, दैट इज द बैगेज. तो इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इससे गत्ता बन सकता है. इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द manure also, that will be used for the farmer. So there is a need to improve some conditions. In this video we have discussed about sugar industries, locations, importance, problems. Okay, thanks.